जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें रामचरितमानस के अरण कांड अंतर्गत श्री जटायु सदगति प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने कुटिया में पहुंचते हैं। वहां आश्रम में सीता दिखाई नहीं देती हैं, समझ जाते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भी भगवान के कमलोच्च चरणों को पकड़कर कहते हैं, प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं है। और इस तरह भगवान श्री राम सीता अन्वेषण में वन में दक्षिण दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। और उधर दुष्ट रावण सीता जी को रथ में बैठा कर लिए जा रहा है। और वहां मां अम्बा जानकी जी विलाप कर रही हैं। हाँ जग एक वीर घुराया, अकेही अपराध बेसार उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, आरती हरन शरण सुखदायक। हारग कुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, असुफल के न सुपाय सुरोसा। हे जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने हमें भुला दिया। आरती हरण हैं, दुख को हरण करने वाले हैं। मेरे स्वामी शरणागत में आए हुए को सुख प्रदान करने वाले हैं। रघुकुल रूपी कमल के सूर्य हैं। और हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने जो क्रोध किया उसका फल प्राप्त किया। और मां जानकी के इस विलाप को सुनकर जगत के सभी जड़ चेतन जीव दुखी हो जाते हैं। अगीधराज सुनी यारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और गीधराज जटायु रघुकुल तिलक नारी पहचानी, वह पहचान जाते हैं। और गीधराज जटायु जो पराक्रमी हैं, पक्षीराज गरुण की तरह ही एक कथा में संतों के श्रीमुख से हमने सुना है। गीधराज जटायु कौन है? गीधराज जटायु सूर्य के सारथी अरुण हैं। और एक बार कथा आती है कि स्वर्ग से अप्सरा, कुंजस्थलिका नाम की अप्सरा आकाश में गिद्धनी बनकर के विचरण कर रही थी। और सूर्य के सारथी अरुण देख करके मोहित हो जाते हैं। और उसमें अरुण ने गर्भाधान किया, जिससे 2 अंडा प्रकट हुआ। एक से गीधराज जटायु प्रकट हुए और दूसरे से संपाति। इस तरह गीधराज जटायु गरुण जी के भतीजे हुए। वैसा ही पराक्रम गीधराज जटायु के पास में है। ऊंचा आकाश में ऊंचाई पर रहते हैं। और जैसे ही मां जानकी के विलाप को सुनते हैं, वह वहीं से चक्कर काटते हुए सीधे धावा बोल देते हैं और कहते हैं, सीते पुत्र करस जनित्रासा। हे पुत्री सीते, तुम दुखी मत हो, मैं अभी आकर के
इस राक्षस का नाश कर दूंगा। और वहां पर गिद्धराज जटायु आते हैं और मां सीता को एक तरफ बैठा करके उसका बाल पकड़ करके रावण को जो है रथ से नीचे गिरा देते हैं। और एक क्षण की, एक घड़ी के लिए, 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित अवस्था में हो जाता है और गिद्धराज जटायु मूर्छित अवस्था में पड़े रावण पर आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही रावण मूर्छा से उठा, उसने कृपाण से जो है गिद्धराज जटायु के पंखों काट दिए और गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम के अद्भुत करनी और चरित्र को याद करते हुए राम राम कहते हुए बड़े पृथ्वी पर आ गए। और इधर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीता अन्वेषण में वन के दक्षिण दिशा में चले जा रहे हैं और खोज रहे हैं मां जानकी को। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, भौरों की पक्षियों के समूह से पूछते हैं कि तुमने मृग नैनी सीता जी को देखी है। और इस तरह भगवान श्री राम सीता अन्वेषण में चले जा रहे हैं। एहि विधि खोजत बेलपत स्वामी, अमनहु महावीर ही अति कामी। इस तरह भगवान श्री राम सीता अन्वेषण में आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि महावीर ही और महाकामी पुरुष हूं वो श्री राम लीला कर रहे हैं। क्योंकि जो सुख राम यश नामा, वो सुख की राशि है, पूर्ण काम है, अजन्मा है, अविनाशी है। ऐसे प्रभु महाविरही की तरह, कामी पुरुष की तरह मां जानकी जी को खोज रहे हैं। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोक को जो आनंदित कर देने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम एक महाविरही की तरह, कामी पुरुष की तरह सीता जी को खोज रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। ऐसे पूर्ण काम प्रभु श्री राम जो अजन्मा है, अविनाशी हैं, इस तरह मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जन रेखा। और आगे देखते हैं कि राम 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 कोई रट रहा है। आगे बढ़कर देखते हैं कि जटायु जी पड़े हुए हैं, रक्त रंजित हैं, पंख कटे हुए हैं और जटायु जी भगवान श्री राम के चरण चिन्हों को स्मरण कर रहे हैं। और भगवान के चरण चिन्ह जो मां जानकी जी के भी इष्ट हैं, क्योंकि वियोग काल में जानकी जी भी भगवान के इन्हीं चरण चिन्हों का अवलंबन लेकर के अपना जीवन यापन कर रही है। और ये चरण चिन्ह भगवान श्री राम के जो हैं वो 24 चरण चिन्ह दाएं पांव में हैं और 24 चरण चिन्ह भगवान श्री राम के बाएं तलवे में हैं। इस तरह 48 चरण चिन्हों को मां जानकी जी स्मरण करती हैं। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चली श्री राम, असो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरिनाम। गिद्धराज जटायु जी के जो सदगुरु के रूप में मां जानकी जी जय विधि कपट कुरंग संग, जिस तरह से भगवान श्री राम उस कपट मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते चल रहे थे,
जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर। उसी छवि को मां जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। और वो छवि क्या थी? वह भगवान श्री राम के चरण चिन्ह ही रहे, जो इष्ट देव के रूप में मां जानकी जी का सहारा बने। और वह चरण चिन्ह जैसे जैसे प्रभु दौड़ते थे तो प्रभु का मुख कपट मृग की तरफ, मारीच की तरफ रहा, लेकिन पृष्ठभाग जो सीता जी के तरफ है, जब वो पांव उठता था तो वो चरण चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे। उसी छवि को मां जानकी जी ने अपने हृदय में धारण किया। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। उस वियोग काल में अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे मां जानकी जी अपने नयनों को उन पद में लगाई हुई हैं। निज पद नयन दिए मन। और इस तरह से मां जानकी जी उन चिन्हों का ही स्मरण कर रही हैं, क्योंकि जो 24 रण चिन्ह भगवान श्री राम के दाहिने तलवे पैर के तलवे में थे, वही मां जानकी जी के बाएं पैर के तलवे में थी। और जो चरण चिन्ह 24 भगवान श्री राम के बाएं पैर के तलवे में थी, वही चरण चिन्ह मां जानकी जी के दाहिने चरण के तलवे में थी। इस तरह मां जानकी जी निज पद नयन दिए मन, अपने नयन को निज पद में दी हुई हैं। इस तरह से यह कायिक भक्ति हुई। और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और वो चरण चिन्हों में उनका मन लगा हुआ है। इस तरह से मानसिक भक्ति हुई और राम 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 का मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, रट रही हैं। इस तरह से वाचिक भक्ति हुई। इस तरह मां जानकी जी कायिक भक्ति, मानसिक भक्ति और वाचिक भक्ति, मन क्रम वचन तीनों रूप से भगवान को याद कर रही हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, अकेहि अपराध नाथ मोह त्यागी। और मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से मां जानकी भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी है। मन क्रम वचन। और भगवान श्री राम भी कहते हैं कि जो मन से, वचन से, कर्म से जिन्हें मेरा ही आश्रय है, क्या सपने में भी उन्हें दुख हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। तो जटायु जी भी मन से, वचन से और कर्म से प्रभु श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं। और वही चरण चिन्ह गिरिधराज जटायु भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हीं चरण चिन्हों को गिरिधराज जटायु भी स्मरण कर रहे हैं और वचन से राम राम रट रहे हैं। इस तरह से मन क्रम और वचन से गिरिधराज जटायु भी प्रभु के चरणों के अनुरागी हैं। आगे परा गिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। और गिरिधराज जटायु आंख बंद किए हुए हैं, दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें आनंद भी है। और गिरिधराज जटायु को जब भगवान श्री राम अपने अनुज से कहते हैं कुछ औषधि का व्यवस्था करो, लगाया जाए, वहां लक्ष्मण जी भाव से कहते हैं, प्रभु आपके कर कमलवत में ही सारे औषधि है। और ऐसा समझते ही भगवान श्री राम अपने कर कमलों से गिरिधराज जटायु के सौभाग्यशाली सिर पर स्पर्श करते हैं। और स्पर्श करते ही गिरिधराज जटायु अपने नेत्र को खोलते हैं और सामने भगवान श्री राम की सुंदर मुख छवि को देख करके आनंदित हो जाते हैं और उनकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुबीर, अनिरखी राम
छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, विगत भई सब पीर। सारी पीड़ा गिरिराज जटायु की चली गई। और गिरिराज जटायु कहते हैं, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, अते ही खल जनक श्रोता हरि लीनी। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, अते ही खल जनक श्रोता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई। अबिलपत तिकुर रे की नाई, दरस लागी प्रभु राखेऊं प्राणा। चलन चहत अब कृपा निधाना। और वहां गिरिराज जटायु जब कहते हैं कि यह गति जो है वह दशानन ने किया है, रावण ने यह गति किया है, दुर्गति नहीं गति किया है। और ऐसे सुनते ही भगवान जो कृपालु हैं, दया सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। नाथ दशानन ने यह गति की नहीं, यह गति की नहीं, मेरे पंखों काट दिया। मैं आपके अद्भुत चरित्र का स्मरण कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि जब तक पंख थे तो मुझे उड़कर के आपके पास में आना पड़ता, और आज पंख से विहीन हूं तो स्वयं प्रभु श्री राम मेरे सामने, नेत्रों के सामने हैं। ये मैं सौभाग्यशाली हूं, बड़ भागी हूं। नाथ दशानन यह गति कीनी। हे प्रभु, दशानन ने, रावण ने मेरी यह गति किया। दक्षिण दिशा की तरफ लेकर गए, कुररी की तरह विलाप करती हुई वो कर रही थी मां जानकी। और अब यह आपके दर्शन के लिए ही मैं प्राण रोक रखा था। अब हे कृपा निधान, यह चलना चाहता है। और जैसे ही भगवान श्री राम सुनते हैं तो कहते हैं, तात आप शरीर को रखो। राम कहा तैनु राखऊं ताता, अमुक मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधम मुकुत होई श्रुति गावा। जैसे ही भगवान कहते हैं, तात आप शरीर को रखो, वह मुस्कुराकर कहते हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है कि मरते समय जिनके मुख से यह राम नाम का उच्चारण हो जाए, वह कितना हो बड़ा पापी क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। वेदों में ऐसा गाया है। और हे प्रभु, आप वही मेरे नेत्रों के विषय होकर के मेरे सम्मुख खड़े हैं। सोम लोचन गोचर आगे, राखहूं देह नाथ के ही खागे। अब किस कमी की पूर्ति के लिए यह शरीर को रखूं? यद्यपि हर एक जीव को प्राण प्रिय होता है, शरीर प्रिय होता है, लेकिन गिरिराज जटायु जो सच्चे सेवक हैं, राम चरण चिन्हों के आश्रित हैं, राम नाम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और कर्तव्य पालन कर रहे हैं, और भगवान श्री राम को सम्मुख देख करके कहते हैं, प्रभु अब इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा, आप ही मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम इन बातों को सुनते हैं, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। जल भैरी नयन कहि रघुपुराई, अतात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्तव्य से यह दुर्लभ जो गति है वो प्राप्त किए हैं,
क्योंकि परहित मन जिनके मन माही, परहित बस जिन के मन माही, अति न कहूँ जग दूर लभ कछु नाही। जिनका मन दूसरे की भलाई के लिए सदैव लगा रहता है, संसार में उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। और भगवान श्री राम उन्हें कहते हैं पूर्ण काम हैं, पूर्ण काम। हे तात अब मेरे धाम को आप जाइए। और इस तरह गीधराज जटायु से कहते हैं वहां जाकर के आप पूर्ण काम हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम अपने गोद में ले लेते हैं गीधराज जटायु को और स्पर्श करते हैं अपनी जटाओं से, उन्हें पोंछते हैं। अधन्य है गीधराज जटायु जो स्वयं प्रभु के गोद में हैं। तो गीधराज जटायु कहते हैं आपके पिताजी से मेरी मित्रता रही। कैसे मित्रता रही, उसमें भी एक अंतर कथा आती है कि एक बार शनिदेव भगवान रोहिणी का भेदन करने के लिए जाने लगते हैं। त्यों ही ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी से कहते हैं कि यदि ये कर देंगे शनिदेव तो अकाल पड़ जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगा पूरे राज्य में। तो चक्रवर्ती राजा दशरथ कहते हैं मैं वहां पे जाऊंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा। और वहां शनिदेव के सम्मुख जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और शनिदेव महाराज मान जाते हैं। शनिदेव ने उन्हें देखा नहीं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में ही तो सारा है, जिसे देख लेंगे वो भस्म हो जाता है। और शनिदेव महाराज मान जाते हैं और इधर राजा दशरथ रथ में बैठ करके नीचे उतरने लगते हैं। शनिदेव की पलकें जो ब्रह्मा जी ने नीचे तक बनाए रहते हैं, यदि उन्हें कोई किसी को देखना होता है तो पलकों को उठाना होता है। परंतु यहां जब राजा दशरथ जब नीचे उतरने लगे तो वृत्ताकार रूप में घूमने लगा और उनके रथ का हिस्सा शनिदेव की दृष्टि में पड़ा। और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उस रथ पर पड़ी, वह रथ भस्म हो गया और राजा दशरथ रथ विहीन हो गए और शून्याकाश से नीचे गिरने लगे। ऊंचे आकाश में गीधराज जटायु ने इसे देखा तो कहा ये तो राजा दशरथ हैं, इनके घर में ही नारायण का अवतार होने वाला है, धर्म का रक्षा होने वाला है, राक्षसों का समूल नाश होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनके प्राणों की रक्षा करूं। और वहीं से गीधई दृष्टि अपार गीधराज जटायु आते हैं और अपने पंख पर राजा दशरथ जी को बैठा करके धीरे धीरे अयोध्या नगरी के सरयू तट के किनारे उतार देते हैं। और इस क्रिया से राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप मेरे मित्र हुए, मैं सर्वस्व आपको देना चाहता हूं। जिससे भगवान राम ही उनके सर्वस्व हैं और वह स्वयं भगवान राम ही गीधराज जटायु को अपने गोद में ले चुके हैं। और जब गोद में ले चुके हैं तो अब उन्हें क्या चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो गया गीधराज जटायु को। और भगवान श्री राम कहते हैं कि आप स्वर्ग में जाइए, धाम में जाइए, लेकिन वहां मेरे पिता दशरथ जी से कुछ मत कहिएगा। जो मैं राम तो कुल सहित कहूं दशानन आई, यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे खानदान परिवार सहित जाकर के इन चीजों को कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, अभूषण बहु पट पीत अनूपा। और इस तरह गीध देह को वो त्याग करके प्रभु के रूप में आ जाते हैं। अनुपम और दिव्य आभूषण से युक्त हो जाते हैं गीधराज जी और दिव्य पीतांबर, अनुपम पीतांबर धारण कर लेते हैं और प्रेम से आनंदित होकर के वो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। गीधराज जटायु जो है भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं आनंदित होकर के।
जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही पाथोत गात सरोज मुखरा जीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम जय राम रूप। हे राम अनुपम रूप है, निर्गुण है, सगुण है और माया के प्रेरक हैं, गुणों के प्रेरक हैं। रावण के 10 भुजाओं को खंडित करने के लिए, खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण किए हुए हैं प्रभु श्री राम और पृथ्वी को सुशोभित कर रहे हैं भगवान श्री राम। और लंबी भुजाएं हैं, जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण हैं, हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। ऐसे प्रभु जो पाथोत गात है, जल युक्त मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर है और राजीव मुख कमल के समान मुख है और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले प्रभु श्री राम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। भय को मिटाने वाले हैं, जन्म मृत्यु के भय को, आवागमन के भय को मिटाने वाले भगवान श्री राम हैं जो अपरिमित बल वाले हैं। बलम प्रमेव अनादि अज अव्यक्तमेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। अपरिमित बल वाले हैं, अजन्मा हैं, निर्विकार हैं, अव्यक्त हैं, एक अगोचर हैं, अलक्ष्य हैं, वेद वाक्यों के द्वारा जानने वाले हैं, गोविंद हैं और द्वंद्वहर विज्ञान के घनमूर्ति हैं और धरती को धारण करने वाले हैं। विज्ञान घन धरनी धर्म, जन्म मृत्यु सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरण करने वाले हैं। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम काम प्रिय का मादिखल दल गंजनम। जो राम नाम मंत्र का जप करने वाले अनंत सेवकों को आनंदित करने वाले भगवान श्री राम हैं। जी राम नाम जपंत संत अनंत जनमन रंजनम। और वो सभी दुष्ट वृत्तियों को समूल नाश करने वाले भगवान श्री राम हैं। जय श्रुते निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं। जय श्रुते निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं। जे और वह जो श्रुति निरंजन माया से रहित है, यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक हैं। यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज अजन्मा है, कहीं गा वहीं। करे जतन और जोगी लोग जतन करते हैं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। और अनेक जतन करके मुनि लोग जतन करके अपने मन और इंद्रियों को वश में करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, वही प्रभु श्री राम सबको आनंदित करने वाले हैं। और ऐसे प्रभु श्री राम की स्तुति जल भरी नैन में जल भर करके प्रेमाश्रुओं का जल दे करके भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और इस तरह अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊ हरिधाम। अतई करे क्रिया जथोचित निज कर की राम। और इस तरह अविरल भक्ति का वरदान पाकर के गीधराज जटायु जी परम धाम प्रभु के परम धाम को चले जाते हैं और उनकी सारी संस्कार जो दाह क्रिया है वो स्वयं प्रभु श्री राम अपने अपने निज करों से, निज कमलवत हाथों से करते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला
अकारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, अगति दीन्ही जेहि जाचत जोगी। जोगी लोग भी जिनका याचना करते रहते हैं, ऐसे दुर्लभ वरदान को भगवान श्री राम गिद्ध जो मांसाहारी है, अधम है, पशु पक्षी है, उसको भी अपने हाथों से अपने परम धाम पहुंचाते हैं। यहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, पार्वती वो लोग अभागे हैं जो प्रभु के कमलवत चरणों को छोड़कर, प्रभु के भजन को छोड़कर विषयों में लगे हुए हैं, विषयों का चिंतन कर रहे हैं। सुनहु माते